हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट लवर, स्पॉन्सर्ड बाय जिहाना केक बेकिंग एंड कुकिंग स्पेशलिस्ट, को स्पॉन्सर्ड बाय वीयू स्पोर्ट्स, अ स्पेशलिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट जर्सी, मीडिया पार्टनर जागृत मुंबई, अ हिंदी न्यूज पेपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे टेनिस क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स आती रहती हैं और हम महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के एक से बढ़कर एक सितारों को आपके रूबरू कराते हैं और उनकी निजी जिंदगी पर सवालों जवाबात करते हैं। कल मेरी मुलाकात हुई थी थाना जिले के अंदर मुमरा का एक इलाका है और स्पेशली मुमरा के अंदर श्रीलंका का एक इलाका है। वहाँ का मैंने जब दौरा किया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई थी मुमरा टेनिस क्रिकेट के वंडर बॉय, चार्मिंग बॉय, एक जबरदस्त ऑलराउंडर मुदस्सिर खान से। और जब मैंने मुदस्सिर खान से मुलाकात की और उनकी निजी जिंदगी पर उनसे सवाल जवाबात किए, उनकी क्रिकेट की जर्नी के बारे में जब उनसे सवालात किए तो उन्होंने बड़े तसल्ली बख्श मेरे तमाम सवालों के साथ पुरखुलूस मोहब्बत के साथ, इत्मीनान के साथ तसल्ली बख्श जवाबात दिए। दोस्तों, मुदस्सिर खान मुमरा टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, कॉमर्स से इन्होंने ग्रेजुएशन भी किया है और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने किए हैं। बहुत ही खुशमिजाज इंसान, शांत स्वभाव का इंसान है और जब मैंने इनसे सवालात किए तो बड़े तसल्ली बख्श इनके जवाबात थे। इसकी स्पेशल रिपोर्ट भी आप मुलाहिजा करें अपनी स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा के श्रीलंका स्थित इलाके में और यहाँ पर मैं मुलाकात करने आया हूँ महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के अंदर, स्पेशली मुमरा के अंदर वंडर बॉय, चार्मिंग बॉय और एक हैंडसम बॉय जिसे लोग प्यार से मुदस्सिर खान कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जिस चेहरे को देख रहे हैं ये मुमरा स्थित इलाके का एक खूबसूरत ऑलराउंडर है जिसने अपनी कारगिर्दगी से, अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को बड़े बड़े खिताब जिताने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। दोस्तों, मुदस्सिर टेनिस क्रिकेट के अंदर, स्पेशली महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के अंदर कोई छोटा नाम नहीं और इनका नाम किसी से छुपा तुला नहीं है। इस वक्त आप जिस शख्स को मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही शांत स्वभाव का खुश मिजाज इंसान आज आपके सामने है। इससे पहले कि मैं इनसे सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू करूं, मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे व्यूवर्स से कि कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे इस इंटरव्यू के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे सवालात आपको कैसे लगे और इनके जवाबात आपको कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुदस्सिर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एसके क्रिकेट लवर्स में। वेलकम करते हैं सर आपका। थैंक यू। मुदस्सिर सर, इससे पहले कि मैं आपके सवाल और जवाब को शुरू करूं, मैं हमारे व्यूवर्स के लिए ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों मुदस्सिर मुमरा टेनिस क्रिकेट के अंदर बहुत बड़ा नाम है और ये महाराष्ट्र के अंदर जब भी मुमरा टेनिस क्रिकेट का नाम लिया जाता है तो एक ही नाम लोगों के जहन में आता है, वो है मुदस्सिर खान। तो चलते हैं इनसे सवाल और जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। मुदस्सिर सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आप मुमरा में रहते कहाँ हैं और आपकी फैमिली में आपके साथ कौन कौन रहता है। सबसे पहले सारे व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा और दूसरी चीज़ जो सिराज भाई आज आए हैं मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इंटरव्यू देते हुए। और मैं मुमरा में फ़िलहाल करीब बचपन से यहीं हूँ और मेरे घर में मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, मेरी बहन और 3 भाई हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं और एक वाइफ। उसके बाद मैं रहने को रशीद कंपाउंड के एरिया में रहता हूँ, कौसा में, रशीद कंपाउंड में। मुदस्सिर सर, मैं और मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे कि क्रिकेट तो आप खेलते हैं लेकिन आपका एजुकेशन, आपका क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक था? आपने जो प्राइमरी सेक्शंस होता है वहाँ कौन से स्कूल से आपने तालीम हासिल की और अगर आपने हायर स्टडी की है, कॉलेज वगैरह आप गए हैं तो किस कॉलेज से आपने अपनी स्टडी को मुकम्मल किया और कहाँ तक आप पढ़े हैं? सबसे पहले जैसे देखा जाता है कि बहुत से क्रिकेटर्स होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं अपनी लाइफ क्रिकेट में वेस्ट करके, मतलब बेसिकली एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देके क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। बट मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं था। मैंने अपना प्राइमरी सेक्शन सिम्बियोसिस कॉन्वेंट हाई स्कूल से कंप्लीट किया हूँ। उसके बाद 11th-12th HSC मैंने कालसेकर कॉलेज से कंप्लीट किया हूँ और उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में भी कालसेकर में था। मैं फ़िलहाल अभी BCom ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन हार्डवेयर इंजीनियरिंग की करके रखा है। उसके बाद सर्वर से भी बहुत कुछ मैंने, मतलब टेक्निकली मैंने बहुत कुछ किया है, जैसे CCNP, CCNA प्लस हार्डवेयर मेंटेनेंस। और उसके बाद मैंने 7 साल वही कॉलेजेस में, करीब 7 से 8 साल मैंने कोचिंग भी की। मुदस्सिर सर, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर कि आप इतना हाईली एजुकेटेड पर्सन है। मुदस्सिर सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज टेनिस क्रिकेट के अंदर आपका नाम भी बड़े इज़्ज़त और अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी फ़ैमिली में
चाहे मम्मी की तरफ से हो या आप डैडी की तरफ से हो, आप किससे इंस्पायर होकर आपने क्रिकेट खेलना सीखा? क्या आपकी फैमिली में कोई अच्छे लेवल का क्रिकेट खेलता था जिनको बचपन ही से आपने क्रिकेट खेलते देखा और आपके दिल में ये इच्छा पैदा हुई कि मुझे भी टेनिस क्रिकेट में एक नाम करना है या अच्छा क्रिकेट खेलना है? नहीं, बेसिकली फैमिली में तो कोई नहीं था। मेरे मम्मी की तरफ से मेरे मामू लोग खेलते थे टाइम पास के क्रिकेट, मतलब मैं भी बहुत छोटा था तब। बट उसके बाद जब मैं खेलने लगा कंटिन्यू, मुझे लगा कि मेरी बैटिंग है, तो सबसे पहला अप्रोच मुझको शोएब भाई ने किए जो मेरी फायर टीम के कैप्टन थे। उसके बाद जब मैं फायर में खेलने लगा तो मुझको सेकंड अप्रोच आया हमीद भाई का। तो हमीद भाई की किस्मत की टीम में मैं करीब 5 साल अपना इम्पोर्टेंस दिया वहाँ खेला बैठा, अप्स एंड डाउन बहुत से हुए। बट बेसिकली देखा जाए तो जैसे जैसे मैं क्रिकेट बढ़ते गया, मेरे को क्रिकेट के थ्रू प्यार भी बहुत सारा होने लगा, पैशन भी मैंने उसी को बनाया। कोई भी मुझे मेरे अब्बू का ऐसा कहना है कि कुछ गलत रास्ते से बेहतर है कुछ ऐसा रास्ता पकड़ो जिससे आगे आपका फ्यूचर भी हो। तो मैंने क्रिकेट को इम्पोर्टेंस इसके लिए दिया। और उसके बाद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं बनाया मैंने, बट बाकी शोएब भाई, हमीद भाई, नासिर भाई और बहुत से मेरे पैकर्स हैं जो जोगेश्वरी में भी रहते हैं अभी फ़िलहाल के तौर पर, बब्बू भाई जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह मेरे नाम पे एंट्री होती है, तो उनके थ्रू मैं बेसिकली सब जगह पे खेलना चालू किया। मुदस्सिर भाई, आपके नाम पे प्रोफेशनल प्लेयर का टैग लगता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने अपने बचपने में क्रिकेट को खेलना शुरू किया था, लड़पन की उम्र में जब आप गली क्रिकेट खेला करते थे, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और आपने कब अपनी लाइफ में सबसे पहले बैट पकड़ा? बैट तो मतलब हम लोग 8th स्टैंडर्ड से ही कंटिन्यू दोस्त लोग आपस में खेलते थे और इतना क्रेज़ था। जैसे मेरी स्कूल ख़त्म होती थी 6 बजे और हम लोग को कल मैच रखना था, तो हमारे पास ऐसा कुछ परमानेंट ग्राउंड और वो सब था नहीं फील्ड के, कैसे बनाया जाए क्या जाए। तो हम लोग आते साथ ही कॉलेज ग्राउंड में, अशरफिया मस्जिद के पीछे पहले ग्राउंड था बहुत अच्छा, तो वहाँ पर हम लोग अपना खुद से गोबर ला के सब विकेट बना के पूरी प्रिपरेशन करके दूसरे दिन मैच खेलते थे। तो बेसिकली जो भी था दोस्त लोग का भी सपोर्ट बहुत कुछ हुआ। और ऐसा प्रोफेशनली देखा जाए तो मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया, इजाज़ है, जावेद भाई है, बहुत से लोगों से अप्रोच होकर मैं फिर अच्छा क्रिकेट खेलने लगा। ये तो आपके गली क्रिकेट की स्टोरी थी कि आप स्कूल के लेवल से ही 8 साल की उम्र से आप क्रिकेट खेल रहे थे और एक अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस भी है क्रिकेट खेलने का। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल क्रिकेट में जब आप आए, जब आप पर प्रोफेशनल क्रिकेट का टैग लगा, तो सबसे पहले आपने किस टीम को ज्वाइन किया और उस टीम में आप कितने सालों तक आपने क्रिकेट खेली है? मैं पहले लोकल वर्क खेलता था, तो मैं बीच में किस्मत में था, तो मुझे सबसे पहला अप्रोच जॉली बॉयज़ की टीम ने की कि दशरथ पाटिल खेलो। तो मैं दशरथ पाटिल अपनी किस्मत की टीम छोड़ के मैं जॉली बॉयज़ में खेलने गया। तो वहाँ से जावेद कुरैशी करके अपने बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि तू चल मैच को। तो मैं सबसे पहला मैच खेलने जावेद कुरैशी के साथ गया था ज़िया 11 में, डिक्लेयर ग्राउंड था, वहाँ पर मैंने अच्छी बैटिंग किया। तो उनके थ्रू शांति भाई मोटा ने जावेद भाई को अप्रोच किया और जावेद भाई के थ्रू मैं ज़िया 11 में खेला। करीब साल भर मैं ज़िया 11 में खेला हूँ। मेरी सबसे पहली ओपन की टीम। जैसे कि मुदस्सिर सर आपने बताया कि आपने सबसे पहले अगर कोई प्रोफेशनल टीम को ज्वाइन किया तो वो ज़िया 11 थी, लेकिन हमने आपको सैंडी एसपी में भी खेलते हुए देखा है। तो सैंडी एसपी जो कि महाराष्ट्र की एक बड़ी टीम मानी जाती है और इस टीम में खेलना भी बाइसे फ़ख्र होता है कि कोई बड़ी टीम का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो वो आपके लिए भी एक हॉनर होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है कि लोग आपको कुछ समझने लगते हैं कि आप में कुछ काबिलियत है, तभी लोग आपको बुलाते हैं। तो सैंडी एसपी में जाना, सैंडी एसपी को ज्वाइन करना, ये कैसे मुमकिन हुआ और कैसे आप उसको ज्वाइन हुए? ये भी मेरे मतलब टीम के एक भाई है मेरे, इजाज़ शाह करके, जो मेरे से मतलब मुमरा में सबसे पहला अभी फ़िलहाल देखा जाए तो इंटर हो या ओपन हो कुछ भी हो, तो मुझको नहीं लगता इजाज़ शाह जितना ओपन मैचेस कोई भी एसपी से खेला होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि इंटर में मौका मिलता नहीं है, इतना टाइम मिलता नहीं कि ओपन जाके इंसान खेले। तो मुझे इजाज़ बहुत से बार अप्रोच किया कि मुदस्सिर चल, अच्छा कैलिबर है, तो अप्रोच करेगा, अच्छा खेल पाएगा। तो मुझे सबसे पहली मैच मुझे अभी भी याद है, चेंबूर में मेरे को इजाज़ लेकर गया था एसपी में, जहाँ मैंने फील्डिंग अच्छी की थी और मैंने बहुत अच्छी मतलब बैटिंग भी मतलब नॉर्मली किया था। वो मेरी फ़र्स्ट और स्टार्टिंग मैच थी जिसने मुझे इजाज़ ने लेकर गया। उसके बाद राजा पाटिल जो वहाँ के मैनेजर थे, उन्होंने अप्रोच किए, तो मैं इजाज़ हम लोग सब मिलके सैंडी एसपी में खेले। 2 साल में कंटिन्यू सैंडी एसपी में खेला। मुदस्सिर भाई, टेनिस क्रिकेट के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं और जब वो थोड़ी शोहरत पा लेते हैं, थोड़ा इज्जत उनकी हो जाती है एज अ खेल के हिसाब से, तो कुछ ना कुछ उनके आगे नाम, पेट नेम लगाया जाता है। जैसे किसी को लोग टाइगर के पुकारते हैं, किसी को वंडर बॉय के पुकारते हैं, किसी को रॉन्ग वन का किंग कहते हैं। आपके नाम के आगे शिवाजी लगता है, तो इस
ये जो शिवाजी लफ्ज़ है, ये आपको सबसे पहले कहाँ से पुकारा गया, क्यों आपको मिला, इसके पीछे की कहानी क्या है? एक्चुअली ये वर्ड जो निकालना वाला था वो मेरा बहुत करीबी दोस्त है नियाज़ हाशमी करके। उन्होंने मुझे लकब इसके लिए दिया बिकॉज हम लोग लोकल कुछ ज़्यादा ही मैचेस खेलते हैं, जिसमें हमारा गली क्रिकेट होता है, इंटर के टूर्नामेंट होते हैं छोटे छोटे 8 टीम 16 टीम के। और उसके बाद देखा मतलब ऐसा था कि मैं उस टाइम ऐसे उरूज पे था कि जो भी मुझे बॉलर मिला, जब मैंने बॉलिंग किया अल्लाह ताला की इज़्ज़त मिली, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत इज़्ज़त मिली और मैंने बहुत अच्छी बैटिंग किया सब जगह पे। तो ये लकब मुझे उस दिन मिला जिस दिन मैं गली क्रिकेट का मैच खेल रहा था। तो हम लोग ने मैंने करीब 3 मैच में 180 रन मारा था, जिसमें 2 मैच में 75 समथिंग और 1 मैच में 60 समथिंग ऐसा मैंने मारा था। तो उस दिन से लकब मुझे नियाज़ और मेरी पूरी टीम ने देने लगी। और सबसे ज़्यादा इसको पॉपुलर करने में हाथ अनवर भाई का है, जिनकी टीम से मैं संडे फंडे की टीम है, सिर्फ फ़न के लिए वो टीम है, जस्ट बिकॉज कि एक दोस्ती यारी होती है, मिलते हैं सब, यहाँ वहाँ खेलते सब एक साथ कोलैप्स होते हैं उस वजह से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर करने में हाथ अनवर भाई का है। उसके बाद एक अकबर करके है, बहुत अच्छा प्लेयर है, दुबई उबई सब जगह खेला है। उसके बाद नियाज़ हाशमी, जिनकी वजह से लकब मुझे शिवाजी का पड़ा। अच्छा, मुदस्सिर भाई, आप चीता कैंप में कई मरतबा क्रिकेट खेलते हुए मैंने आपको देखा है और आप बड़े टूर्नामेंट्स भी वहाँ पर खेले और काफ़ी कामयाबी आपको मिली। एज अ ऑलराउंडर आपने काफ़ी परफॉर्म किया है। मैंने कई बार देखा आप ओपनर भी उतरते थे और ओपनर ही गेंदबाजी भी करते थे। तो बाहर भी आपने बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स खेली होगी। तो मेरा ये सवाल था कि बाहर बड़े इवेंट्स को खेलना और चीता कैंप में आकर क्रिकेट खेलना, आपका अनुभव कैसा था? देखा जाए बेसिकली मैं चीता गेम करीब 4 साल से खेल रहा हूँ, 4 से 5 साल हो गया। मुझे सबसे पहले लेके जाने वाला शख्स अल्तमश शेख है, जिन्होंने मुझे वहाँ लेकर गया। उसके बाद जाफ़र भाई हैं, उन्होंने वहाँ मुझे लेकर गया। तो वहाँ पर मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं कहीं भी जाता था टूर्नामेंट खेलने तो 1 से 2 बॉलर मिलते ही थे मारने के लिए। बट द एक्यूरेसी थिंग चीता गेम की जो है, उनके पास बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। बैट्समैन तो गनी भाई हो गए, अली भाई हो गए, बहुत से बैट्समैन, यूसुफ भाई हो गया, आसिफ पागल करके एक बीच में था, बहुत अच्छे बैट्समैन भी है। बच्चों को हाथ में मतलब सब सुनाई देता है। वहाँ पर भी बहुत सी बार मैंने सुना है कि बच्चों को जैसा पैदा होता है, थोड़ा यंगस्टर होता है, तो गेंद और बैट ही हाथ में दी जाती है कि बेटा तू यही पकड़। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो सबसे बड़ी बात वहाँ की है कि क्राउड और उसके बाद जो वहाँ का माहौल होता है बहुत अच्छा लगता है वहाँ खेलने के लिए। भले से डिक्लेयर ग्राउंड है बट नो डाउट बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग, फील्डिंग, एटमॉस्फेयर इतना रॉक एंड रोल रहता है कि ऐसा लगता है कि हाँ कोई बहुत बड़ा टूर्नामेंट इवेंट खेल रहे हैं। मुदस्सिर भाई, प्लेयर्स की लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही क्रिकेटर्स की लाइफ में भी कभी उतार आता है, पीक फॉर्म पर होता है, कभी ड्रॉप फॉर्म पर जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुदस्सिर की लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट है, ऐसा कौन सा वो मैच है कि मुदस्सिर ने अपने दम पर 1 मैन आर्मी की तरह अपनी टीम को काबिलियत के कदार पर पहुँचाया, बल्कि कामयाबी का सहरा बांधा और उस सहरे में बहुत बड़ा योगदान जो था वो मुदस्सिर का था। चाहे उसमें आपको मैन ऑफ द मैच मिला हो या मैन ऑफ द सीरीज़ आप डिक्लेयर किए गए हो, तो वो कौन सा मोमेंट है कि मुदस्सिर जब तन्हाई में भी उसको याद करता है तो खुशी से मैसर दिल बाग बाग हो जाता है उसका? सिराज भाई, सबसे पहले तो इंटर के 3 मोमेंट मेरे ऐसे हैं जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे अलावा ये कोई कर भी नहीं सकता है और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी बख्शी उस टाइम मुझे। सबसे पहला इवेंट था रणजी ट्रॉफ़ी का, जो मतलब थाना का वर्ल्ड कप माना जाता है। उसमें 2 बॉल 11 चाहिए था, तब मैंने 100 वो मैच जिताया था, अल्लाह ताला की शुक्र है। और उसके बाद दूसरा मैंने सेम डे मतलब नेक्स्ट वीक एक टूर्नामेंट था नरेश का, वो भी मतलब नाइट का वर्ल्ड कप कहा जाता है, नरेश स्मृति ट्रॉफ़ी। उसमें भी मैंने 2 बॉल 13 मारा था। तब मुझे ऐसा फील हुआ था प्राउड कि हाँ ठीक है, आज मैंने जो भी किया अल्लाह ताला सपोर्ट भी किया। और मुझे ऐसा कभी भी बैठता हूँ कि हर जगह मेरा यही जिक्र निकलता है कि 2 बॉल 11 हो गया, 2 बॉल 13 हो गया, मैंने निकाला हूँ। प्लस एक मैडन ओवर डाला था मैंने, तो बहुत अच्छे बैट्समैन को, हेमंत को डाला था, तो हितेंद्र को डाला था, तो कोई ऐसा नॉर्मल बैट्समैन नहीं था वो। तो ये सब पल बहुत अच्छे लगते हैं। और ओपन का मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट ये था, मैं एसपी की मैचेस को था। मतलब एक यंगस्टर को ऐसा अप्रिसिएशन किसी आइडल प्लेयर से मिले, मुझे नहीं लगता कम होगा। हम लोग मैच खेल रहे थे उल्वे गाँव में, तो हम लोग का सेमीफाइनल का मैच था, क्वार्टर फाइनल का मैच था। तो मुझे मैं और ओमकार बैटिंग पे थे। मैंने पहले विनर्स में भी एक 6 मार के मैं आउट हो गया था। बट जब सेमीफाइनल का मैच आया, जब मैं बैटिंग को गया, तो बैटिंग में ऐसा हो गया कि मेरे बैट पे उस दिन क्या पता बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉल आ रहा था, तो मैंने बहुत अच्छी बैटिंग किया। बट सामने से जो अप्रिशिएशन मुझे ओमकार देसाई का मिला था, वो आज तक मैं नहीं भूला हूँ, ना मैं भूल सकता हूँ। क्योंकि मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग में मेरे घूमते बॉल के वांदे थे, बट
जब मैंने उसको अप्रोच किया, उसने सामने से आके ओमकार ने मेरे को बोला कि मुदस्सिर ऐसे नहीं, ऐसा शॉट मार, तो मैंने भले से विकेट जाए कुछ भी हो तो वही मारेगा। तो मेरे को जब उसने ऐसा बोला तो मैंने वही अप्रोच किया, और तब से मतलब एक सीख भी मिली कि घूमते बॉलों कैसा खेलना चाहिए। और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि इतना बड़ा वर्ल्ड का, मतलब देखा जाए कृष्णा, ओमकार, उस्मान, ये सब वर्ल्ड के बैट्समैन में आते हैं, तो ओमकार जैसा आके मुझको समझा रहा हो अभी एक यंगस्टर प्लेयर को, तो बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मुदस्सिर भाई, ये तो आपके अच्छे वक्त की यादें थी जो आप अभी शेयर कर रहे थे, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पीक फॉर्म होता है वहाँ ड्रॉप भी आता है। तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मोमेंट कि एज अ ऑलराउंडर आप परफॉर्म करते हो, गेंदबाजी, विकेट कीपिंग, और तो क्रिकेट के अंदर ऐसा कोई लम्हा कि मुदस्सिर अपने आप में ये फील करता है कि ये मैच मेरी इस गलती की वजह से मेरी टीम हारी है, तो वो कौन सा मोमेंट था? क्या आप उसको याद कर सकते हो आज? बेसिकली देखिए, जैसे आपने कहा सिराज भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि मैं दोनों चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं जिताऊँगा तो मैं बोलूँगा भी मैं जीता हूँ, मैं हराया हूँ तो मैं बोलूँगा भी मैं हराया हूँ। तो मेरे लिए ओपन में जब मैं था, मतलब प्रोफेशनल टीम में हूँ, तो मैं उरूज पे रहूँगा तो ही मैं वो टीम में खेल सकता हूँ। हाँ, बेसिकली जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो लोकल टीम में ही होते हैं। तो हाँ, मेरी वजह से बहुत सी मैचेस हारी है हमारी टीम, ऐसा भी मैं नहीं बोल सकता कि बहुत सी, बट कुछ मैचेस ऐसी हैं जहाँ मुझको रन पड़ गए हों। तो अभी रिसेंट की बात है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन देंटू, मेरे दूसरा आइडल है अरशद होंडो करके, मैं वसई में खेल रहा था, मुझको बैक टू बैक 5 बॉल 5-6 मारे उन्होंने। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा डाउनस्टार टाइम था, पिछले साल की बात है ये। बट मैंने ऐसा मतलब रियलाइज़ किया कि जब तुम उरूज पे रहोगे तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, ऐसा सिखाएगा वैसा सिखाएगा, बट जब तुम डाउन स्टेप पे रहोगे तो कोई भी आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा। यहाँ तक इवन हमारे इंटर में भी ऐसी होता है कि जब तुम फॉर्म में रहोगे तो कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, बट जब तुम थोड़ा सा भी डगमगाओगे इधर उधर तो तुमको यहाँ से पकड़ वहाँ से पकड़, ये नहीं कि उसको जाके मोटिवेट करा जाए, ये करा जाए। करीब मैं उसके बाद से अभी तक फ़िलहाल मुझको नहीं लगता मैं बॉलिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाया हूँ, मैं बैटिंग ही कर रहा हूँ। और फिलहाल हाँ, मैं ओपन खेलने जाता हूँ तो मैं बिंदास वहाँ बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, बिकॉज मेरे पैकर्स रहते हैं यहाँ पर भी, मेरे पैकर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन कुछ हैं जो आगे पीछे हो जाते हैं। मुदस्सिर भाई, हमने टेनिस क्रिकेट में देखा है जब कोई बंदा थोड़ी सी तरक्की पा लेता है, थोड़ा उरूज पर आता है, तो वो अपने नाम को एक ब्रांड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, अपने नाम के स्टिकर्स बैट्स पे लगवाता है और या फिर टी शर्ट्स वगैरह पे लगवाता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले देखिए, जब एक बड़ा प्लेयर या कोई भी एक प्लेयर अब कुछ चीज़ अचीव करता है तो कुछ मोटिव से होता है, या तो फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। सबसे पहले रोज़ी रोटी चालू हो जाती है उनकी। मेरा खुद का एक ब्रांड है MK स्पोर्ट्स के नाम से, करीब 5 साल से मैं चला रहा हूँ, और उसके ज़रिए मेरे घर की 2 रोज़ी भी हो जाती है। मैं टी शर्ट्स, बैट, ट्रैक, शूज़ सब के मैं ऑर्डर्स लेता हूँ। इवन दो यहाँ पर मैं टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। बट देन टू ठीक है कि एक ब्रांड लगता है तो बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है कि इतने साल अगर तुमने कुछ किए और तुम्हारे नाम की कोई बैट से खेल रहा है। और इवन यहाँ के मेरे फॉलोअर्स और फ़ैन की भी वो है कि मैं जिस बैट से खेलता हूँ, मेरी बैट अभी क्या पता, शायद किसी को पता है कि नहीं, मेरी खुद की पर्सनल बैट 5-5, 6-6 हज़ार रुपये मैंने बेचा हूँ। वो भी इस वजह से कि जस्ट के वो मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, मेरे फैंस हैं, उनको चाहिए होता है। मैं ज़िद करता हूँ कि नहीं, मेरे पर्सनल बैट है, मैं खेल रहा हूँ, फिलहाल खेल रहा हूँ, लेकिन देन टू ज़िद के आगे, फैंस के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, तो मैं बेच देता हूँ। तो मेरा खुद का एक पर्सनल ब्रांड है। मुदस्सिर भाई, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, क्या आप अपने अखराजात, जैसे कि आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो जब आपकी फैमिली है तो उनकी भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी, तो आप अपने घर के, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात को पूरा करने के लिए क्या क्रिकेट पर ही डिपेंड है या अदर भी आपके रोज़ी रोटी का कोई ज़रिया है? नहीं, क्रिकेट पे ज़्यादा तो डिपेंड नहीं हूँ। बेसिकली जब मैं ब्रांड, खुद का मेरा स्पोर्ट्स का शॉप है, तो वो क्रिकेट नहीं भी रहे तो शॉप चलेगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला देने पे आएगा। तो उसके बाद देखा जाए तो मैं कंस्ट्रक्शन के काम में भी हूँ, थोड़ा यहाँ वहाँ जो भी है, चाली बनाना, शॉप बनाना, मैं थोड़ा बहुत करते रहता हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो मैं पूरा टोटली क्रिकेट पर डिपेंड नहीं हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ आगे बहुत से ज़रा एक लेने के लिए स्टेप्स के, और भी कुछ अच्छा करूँ जिससे आगे घर पे फ्यूचर में इंशाल्लाह बच्चों या वाइफ या अब्बू अम्मी को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना है कि मेरे क्रिकेट से किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। मुदस्सिर भाई, हमने ये भी देखा है कि जब बंदा कामयाब हो जाता है, तरक्की पा लेता है और लोकल्स एरिया में या महाराष्ट्र क्रिकेट के अंदर उसके नाम हो जाता है, उसकी काबिलियत का डंका बज जाता है, तो वो टूर्स करता है महाराष्ट्र के बाहर या अदर स्टेट्स में वो टूर करता है। तो क्या मुदस्सिर ने भी अपनी लाइफ में कोई टूर किया है या कोई ऐसा टूर जो आज भी मुदस्सिर को याद हो?
जी, टूर तो मैंने बहुत किया है और बेसिकली एसपी में जाने के बाद तो मैंने बहुत से बहुत ज़्यादा टूर किया, जैसे भोपाल हो गया, भोपाल के बाद एमपी हो गया, गुजरात हो गया, फिर तुम्हारा उडुपी हो गया। मतलब देखा जाए तो मैंने बहुत सी जगह टूर्स किए हैं, बट ये सिर्फ मेरी कैलिबर की बात नहीं है। जिस टीम से मैं जुड़ा था एसपी के नाम से, मैंने बहुत सी जगह पे टूर किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई फॉर्म, तो मैंने बहुत से टूर किए हैं। मुदस्सिर भाई, आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप अच्छा खेलते हो, आपकी बैटिंग अच्छी है, आपकी बॉलिंग अच्छी है, आप बॉल को रीड अच्छा करते हो, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोई ना कोई गॉडफादर का हाथ होना ज़रूरी होता है। आज मुदस्सिर का नाम अगर महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट के अंदर अच्छे से अदब से लिया जाता है, जो शोहरत अल्लाह ने आपको बख्शी है, क्या आपके पीछे भी किसी गॉडफादर का हाथ है जो आपको इस लेवल तक लेकर आया हो? गॉडफादर तो नहीं बोलूँगा, सबसे पहले अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और दूसरी चीज़ मेरे घर वालों की दुआ है, मेरे अब्बू मेरी अम्मी जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया क्रिकेट के लिए, उनकी दुआएं। और हाँ, देखा जाए तो प्लेटफॉर्म मुझे बहुत से लोगों ने दिया है, बट गॉडफादर जैसा नहीं मानूंगा, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। जैसे मैंने बॉलिंग स्टार्ट किया अल्तमश भाई के कहने पे, वो भी सबसे पहली टीम डिंगडोंग, जिसमें संदीप राठौड़ ये सब के सामने मैंने बॉलिंग चालू किया कुडाल में। उसके बाद मुझे प्लेटफॉर्म देने वाले हमीद भाई हो गए, हमीद भाई के बाद नासिर भाई हो गए, नासिर भाई के बाद मेघादा हो गए। बहुत से जन हैं जिन्होंने मुझे आगे आगे जैसे देखते गए मेरा कैलिबर, वैसे वैसे मुझे अप्रोच करते गए, वैसे वैसे मैं क्रिकेट खेलते गए। मुदस्सिर भाई, प्लेयर चाहे गेंदबाजी के शोबे में हो या बल्लेबाजी के शोबे में हो, आप जबकि एक ऑलराउंडर परफॉर्म करते हैं, तो मैं पहले बैटिंग से ही बात करता हूं। जब भी कोई बैट्समैन विकेट पर खेलता है, तो हालांकि बहुत से गेंदबाज होते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक गेंदबाज होता है उस बैट्समैन के लिए कि वो बैट्समैन उस बॉलर को खेलने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा संभल कर खेलता है। वो इसलिए क्योंकि पता है कि इसको मेरी कमज़ोरी पता है, मैं अगर थोड़ा सा फ्रंट फुट पे जाता हूँ या थोड़ा शफल होता हूँ तो ये गेंद मुझे आउट कर सकता है। तो मुदस्सिर की लाइफ में ऐसा कौन सा गेंदबाज है कि मुदस्सिर उसको खेलने से थोड़ा हिचकिचाता है और संभल कर खेलता है? बेसिकली देखा जाए तो सब राइटी बैट्समैन का एक मतलब एक स्ट्रेंथ होता है। जैसे एक बड़े प्लेयर का स्ट्रेंथ होगा, कोई बॉलर घूमता बॉलर बहुत अच्छा मारता है, कोई सीधे बॉलर को बहुत अच्छा मारता है। तो मेरा स्ट्रेंथ ऐसा है कि मैं सीधे बॉलर को नो डाउट अच्छा ही खेलता हूँ। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने कोई लेग स्पिन बॉलर आता है और मैं 1 से 2 बॉल ट्राई करता हूँ, मुझे नहीं लगता, तो मैं चुपचाप सिंगल निकाल के नॉन स्ट्राइक पे जाना प्रीफर करता हूँ, जब तक कि मुझे मेरे टाइप का बॉलर ना मिले जिसको मैं मारूँ। नहीं, मैं उस बॉलर का नाम जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में ऐसा टेनिस क्रिकेट के अंदर कोई बॉलर है, चाहे कोई एक तो होगा, जिसको थोड़ा सा मुदस्सिर हिचकिचाता है, थोड़ा सा डर भी दिल में होता है कि ये ऐसा बॉलर है, ये मेरी विकेट चटका सकता है और मुझे इसको सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करना है। ओपन में तो जब मैं खेल रहा था तब मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, बिकॉज मैं जस्ट स्टार्टिंग थी मेरी। हाँ, बट इंटर में सबको एक दूसरे की खामियां और खूबियाँ पता है, तो हैं 2 से 3 बॉलर ऐसे हैं जिनको मैं सोचता हूँ कि इनसे बच गया तो मैं सबको मार सकता हूँ। तो वैसे देखा जाए तो वन साइड के किरण बोबड़े हैं, बहुत अच्छे लेग स्पिन बॉलर है। और उसके बाद मेरी खुद की टीम के ऐसा कभी आमना सामना तो हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कि जावेद कुरैशी भी मेरे पे थोड़ा सा हावी पड़ सकते हैं, बट देखते नसीब का खेल है। तो ये 2 बॉलर ऐसे हैं जिनको मैं सोचता हूँ कि मैं अगर सेफली खेल लूँगा तो मैं बाकी 4 बॉलर को आराम से मार सकता हूँ। और अगर यही सवाल मैं आपके गेंदबाजी के शोबे में पूछूं कि अगर कोई ऐसा बैट्समैन कि मुदस्सिर जब उसको गेंद कर रहा है तो ऐसा सोचकर गेंद करता है कि मेरी ज़रा सी गलती ये मुझे छक्का मार देगा, तो वो कौन सा बैट्समैन है कि जिसको गेंदबाजी करने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है? हाँ, अभी फ़िलहाल तो मेरे ज़बान पे एक ही नाम है, अरशद होंडो, बस। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं सोचता हूँ या डरता हूँ बॉलिंग डालने से। बट हाँ, ठीक है, अरशद होंडो अपने बड़े भाई जैसे भी है, मेरा आइडल प्लेयर भी है, उन्होंने मुझे मारा है, तो ठीक है, इंशाल्लाह उसका बदला भी एक दिन लिया जाएगा। मुदस्सिर भाई, आज यंग बच्चे टेनिस क्रिकेट के अंदर अपना करियर बनाने का सोचते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखा भी गया है कि कुछ हद तक वो नशा भी करते हैं। थोड़ी सी शोहरत मिल जाए तो थोड़ा सा जब पैसे आने लगते हैं जेब में, तो सिगरेट पीना, गुटखा खाना या किसी और अदर नशे में मुब्तला होना, लेकिन उनकी सोच यही है कि पैसे क्रिकेट से कमाने हैं। तो उन बच्चों के लिए मुदस्सिर का क्या मैसेज होगा कि उन्हें कैसी क्रिकेट खेलनी चाहिए और फिटनेस के लिए क्या उनको गाइड्स वगैरह देंगे आप? सबसे पहले तो ये बहुत गलत नशा है, ये नशे से सिर्फ कौम बर्बादी होगी, उसके आगे ना तुम कुछ कर पाएंगे, ना आप क्या कोई कुछ नहीं कर पाएगा इंशाल्लाह। मसला कैसा है कि अगर 2 पैसे आ रहे हैं तो 2 पैसे अगर घर पे पहुंचेंगे तो तुमको और मोटिवेशन मिलेगा। और दूसरी चीज़ फिटनेस की बात आएगी तो मैं खुद अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट मेरा क्रिकेट चालू नहीं है कदार पे, तो मैं सुबह 8 बजे जॉगिंग करता हूँ, उसके बाद मैं मैचेस शाम में खुद जाके खेलता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे फ़िट रहना है। और ये रही कि
मैं फ़िलहाल मुंबई के ऐसे एरिया में हूँ जो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि नशा मुक्ति ये सब में सबसे ज़्यादा माना जाता है। मैं मेरे एरिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है यहाँ का, उस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो उस वजह से मैंने जब मैं उस एटमॉस्फेयर में रह के मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ। ना मुझे गुटखे की आदत है, ना मुझे सिगरेट की आदत है, ना मैं बम्बैया खाता हूँ, यहाँ तक कि मैं सुपारी भी जल्दी नहीं खाता, जस्ट बिकॉज कि मुझे मेरा क्रिकेट देखना है। और इंसान अगर क्रिकेट से ही प्यार करेगा तो सबसे बड़ा अल्कोहल क्रिकेट ही है ज़िंदगी में, और कुछ नहीं रहेगा। मुदस्सिर भाई, हमने सुना है कि आप एक आयोजक भी हैं, आप टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि वो टूर्नामेंट्स कब होता है, कहाँ होता है और कैसे मैनेज करते हैं आप, उसका प्राइस क्या होता है, कितनी टीमें खेलती हैं, इंटर ही रखते हैं या ओपन के भी लॉट्स होते हैं, ज़रा वो तफसील आपके टूर्नामेंट पे चाहेंगे हम। सबसे पहले तो हम लोग कंटिन्यू 5 साल जुबली ट्रॉफ़ी करवाए, जिसमें पहला 2 साल जुबली ट्रॉफ़ी का इंटर में था, और मैं अकेला मैनेजमेंट में नहीं रहता हूँ। सबसे पहले मेन बड़ा हाथ रहता है सैयद अली भाई साहब का, उनके बाद हाथ रहता है नासिर भाई का, उनके बाद हाथ रहता है सादिक भाई का, मेरा बंटी भाई का ये काम रहता है कि हम लोग टीम लाते हैं, मैनेज करते हैं, अप्रोच करते हैं, ट्रॉफ़ी लाना, टी शर्ट ट्रैक बनवाना, लाइव करवाना। शहजाद शेख, वॉइस ऑफ मुमरा भी वो इवेंट में जुड़े रहते हैं। तो बेसिकली तो हम लोग ने 2 साल इंटर करा है। उसके बाद जब जुबली ट्रॉफ़ी जैसे जैसे बढ़ते गया स्टेज, 2 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, तो ऐसा ओपन की 16 टीम रखते थे, जिसमें 8 लोकल टीम होती थी और जिसमें 8 प्रोफेशनल टीम होती थी। तो बट लॉकडाउन के पहले ये ट्रेंड हम लोग ने बंद कर दिए। एक्चुअली बड़े लोग का कहना था कि ये सब इतना प्राइस देना है तो अपने इंटर के बच्चों को मोटिवेट किया जाए तो बेहतर है। तो हम लोग ने 2 साल से कॉन्सेप्ट लाया कि MPL के नाम से एक टूर्नामेंट होता है, मुमरा प्रीमियर लीग के नाम से। सबसे पहला इवेंट वो जो हुआ वो तो बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगने वाली प्लेयर की कीमत थी 17,000 रुपये प्रीतेश जोशी की। तो वो भी थोड़ा ऐसा लगा कि थाना के बच्चे थोड़ा अनसेटिस्फाई हो रहे थे कि हम लोग के साथ ज़्यादती हो रही है, कि हम लोग को ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा, जस्ट बिकॉज जब 4 बड़े प्लेयर आएंगे तो एक छोटा प्लेयर को दिखता नहीं है। तो हम लोग ने प्रीवियस ईयर ऐसा कर दिया कि सिर्फ मुमरा वाले को अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि उसमें भी एक आइकॉन तुम्हारा कंपलसरी है, 2 40+ के प्लेयर कंपलसरी आपको लेना है और दोनों को खिलाना है। अच्छा, ये ऐसा सोचता हम लोग कि बच्चे और बड़े जब एक साथ मिलेंगे तो तजुर्बा भी अच्छा खासा एक्सचेंज होगा एक दूसरे से और गैदर भी होगा। तो उस वजह से अभी फ़िलहाल आज के दौर में MPL होता है। और ये टूर्नामेंट बेसिकली देखा जाए तो हर टाइम सबका एक ही टाइम होता है, मार्च के एंडिंग में हम लोग रखते थे, बट प्रीवियस ईयर भी हाँ मार्च के एंडिंग में था, और इस साल शायद जनवरी स्टार्टिंग या जनवरी मिड में MPL का टूर्नामेंट रहेगा, और उसका फॉर्म भी इंशाल्लाह जल्दी 10-15 दिन में अपडेट हो जाएंगे। मुदस्सिर भाई, मैं अभी आखिरी सवाल यही चाहूँगा आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूवर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाँ, सबसे पहले मैं सिराज भाई तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और किरण भाई भी साथ में हैं, तो बहुत अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर बना है बात करने के लिए, बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं मेरे फॉलोअर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें कि कुछ भी इनका अपडेट आए तो आपको आप तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ जो इनकी मेहनत है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको रंग दे। सो दोस्तों, ये थे मुदस्सिर शेख, मैन फ्रॉम मुमरा, चार्मिंग बॉय, वंडर बॉय और वेल एजुकेटेड पर्सन। कहते हैं ना कि दे दे आँखों में कल के ख्वाब कोई, नींद फिर कर गया ख़राब कोई, थक गया हूँ सवाल कर कर के, ज़िंदगी दे भी दे जवाब कोई। तो ये थे मुदस्सिर शेख जो मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाबात आप तक पहुँचा रहे थे, और आप अपनी स्क्रीन पर इनके जवाबात को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक स्टार प्लेयर के साथ, आपको लाएंगे आपके रूबरू और देंगे वो हमारे सवालों के ठीक जवाब। मिलते हैं अगले वीडियो में, शबा खैर। सो देखा दोस्तों, ये थे मुदस्सिर खान जिन्होंने मेरे तमाम सवालात के बड़े तसल्ली बख्श जवाबात दिए, और ख़ूबसूरती के साथ इन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट जर्नी को हमारे साथ तफसील के साथ शेयर किया। सो दोस्तों, आने वाले वक्फे में भी इसी तरह किसी न किसी एक नए स्टार प्लेयर के साथ आपके सामने लाऊंगा और उनको आपके रूबरू कराऊंगा, और उनकी निजी ज़िंदगी पर आपके सवालात उनसे मैं करके आप तक उनके जवाबात पहुँचाऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आने वाले वक्फे में किसी एक नए स्टार प्लेयर को लेकर फिर हाजिर होता हूँ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, शब्बा खैर।